जीव नाम की चीज कोई ऐसी है जो चेतन है, बस इतनी परिभाषा बनी उसकी अभी तक। चेतन यानी जो जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित रखे, उसका नाम जीव। परिभाषा याद कर लो। जो स्वयं जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित रखे और सदा रखे, कभी न मरे। स्वयं कभी न मरे, आया जाया करे। अनंत बार हम संसार में अनंत शरीर धारण किए, आए गए, हम नहीं बदले। आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अभिक्रिया स्वदृग्हेतुर व्यापको संज्ञानावृता। ये 12 गुण प्रहलाद ने बताए आत्मा के। तो आत्मा नित्य, पहली परिभाषा, वो नित्य है, आवे जाए अनंत बार, लेकिन न जायते म्रियते वा विपश्चित। वेद कहता है न जायते म्रियते वा कदाचित, गीता कहती है जीव नित्य तुम के ही लगिरोवा दाविमो पुरुषौ लोके क्षर चाक्षर एवच। ए अक्षर क्षर और क्षराक्षरातीत ब्रह्म सब अनाद्यनंत शाश्वत हैं। विध्यनादि बुभावपि। तो हम नाम के कोई जीव का नाम है हम, और उस हम की परिभाषा एक बनी चेतन। हम स्वयं जीवित सदा रहेंगे और जब तक जहां रहेंगे उसको चेतन बनाए रहेंगे। जिस शरीर में भी रहेंगे, कुत्ता बिल्ली गधा, अनंत शरीर में हम गए, जहां जहां गए उसको चेतन बनाए रखा। फिर वहां से चले गए दूसरी जगह, वहां उसको चेतन बनाया। इसको चित्त कहते हैं, इसीलिए चित्त। तो इसको हम किसी प्रत्यक्ष प्रमाण से या किसी वैज्ञानिक परीक्षण से या किसी लॉजिक से वास्तव में सिद्ध नहीं कर सकते मैं कौन हूं। अब आप कह सकते हैं कि ये मैं जो अपने आप को मैं रियलाइज करता हूं, ये मेरा अनुभव कहता है मैं ये क्या हुआ? ये कोई प्रमाण नहीं है। मैं जो जागृत अवस्था में था वही मैं सपना देख रहा था, वही मैं गहरी नींद में सो गया, वही मैं फिर उठ गया। जो मैं परसों दिल्ली में था वही मैं आज। इस प्रकार आप बोल सकते हैं, लेकिन ये परिभाषा नहीं है मैं की। जैसे बोलते हैं आप कुत्ता एक जीव है, गधा एक जीव है, मच्छर एक जीव है, वृक्ष एक जीव है। गलत बोल रहे हैं आप। ये सब जीव नहीं है, ये तो जीव का शरीर है। कुत्ता नाम की चीज जो है ये तो बॉडी है। इसमें जो जीव है वो कुत्ता भी है, गधा भी है, सब शरीर धारण कर चुका है। एक नहीं है उसका नाम। पर्सनैलिटी एक है, जीवात्मा एक है। जिस शरीर में गया आप उसका वही नाम बोल देते हैं। यद्यत् शरीर मादत्ते तेन तेन स युज्यते, वेद कहता है।
तो शास्त्रों वेदों के द्वारा वास्तविक परिचय मिलेगा, मैं कौन हूं। तो पहला परिचय शास्त्र के अनुसार, मैं भगवान का अंश हूं। मंत्र वर्णाच वेदांत कहता है, वेद मंत्र कहता है, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयित पुरुष पादोस्येहा भवत् पुनः। पाद माने अंश और भूतानि माने जीवात्माएं। देखिए बहुवचन है यहां, भूतानि, अनंत जीव है। क्यों जो कोई कोई कहता है कि एक ही ब्रह्म है, वो जीव बनकर सब में रहता है। ना ना, अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो, वेद स्तुति कर रहे हैं। असंख्य जीव है। अगर एक ही जीव सब में होता तो एक जीव जब रामदेव के शरीर से निकला तो सब मर जाते। ऐसा नहीं होता। सबका अलग अलग ज्ञान है, अलग अलग विचार है, अलग अलग इंटरेस्ट है, सब चीजें अलग अलग हैं। पर्सनैलिटी एक तरह की है लेकिन है अनंत, उचित कण है, भगवान का अंश है, लेकिन सब अंश अलग अलग हैं। जैसे एक सूर्य प्रकट होता है, एक देश स्थित स्याग्नेर ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मण शक्ति तथेदमखिलम जगत। विष्णु पुराण 1:22-53। सूर्य है, उसकी अनंत किरणें हैं, वो सब सूर्य की अंश हैं और सूर्य से बाहर है, वो सूर्य नहीं है। सूर्य की किरणें सूर्य से बाहर है लेकिन सूर्य से संबद्ध है। सूर्य के बिना उनका अस्तित्व नहीं है। वो किरणें सूर्य को चैलेंज नहीं कर सकती कि तुम ना हट जाओ तो भी मैं रहूंगी ना। तो अनंत जीव है लेकिन वो ब्रह्म से संबद्ध है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, गीता। अपिचा स्मर्जते, वेदांत सूत्र। स्मृतियां भी कह रही हैं यही कि सब जीव भगवान के अंश हैं। अरे अंश छोड़ो, सबसे पहले ये सिद्ध करो कि हम भगवान की शक्ति हैं। शक्ति विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। 6:7-61। 3 शक्तियां हैं ब्रह्म की प्रमुख। वैसे तो श्री कृष्ण रो अनंत शक्ति, उनकी शक्तियां अनंत हैं लेकिन 3 प्रमुख हैं। एक का नाम पराशक्ति, उसी को स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं, चित्त शक्ति भी कहते हैं, और एक जीव शक्ति और एक माया शक्ति।
ये तीन शक्तियां हैं ब्रह्म की, भगवान की, श्री कृष्ण की। तीन शक्तियों में हम कौन सी शक्ति है? स्वरूप शक्ति है? नहीं। माया शक्ति है? नहीं। क्यों? माया जड़ है और श्री कृष्ण की पराशक्ति भी हम नहीं है। वो स्वरूप शक्ति युक्त होती है पराशक्ति। वो माया के अधीन नहीं हो सकती, माया उसके सामने नहीं जा सकती। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना। माया शक्ति हम इसलिए नहीं है कि माया जड़ होती है, हम चेतन है। गीता में कहा है ना, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार भिन्ना प्रकृति तथा। ये माया है, अपरा शक्ति कहते हैं इसको। अपरे जमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्य में पराम, और परा प्रकृति जीव है। परा माने उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। क्यों? ये चेतन है इसलिए। माया जड़ है, वो निकृष्ट है। लेकिन सब भगवान से संबद्ध है, माया भी। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 33वां श्लोक। भगवान कहते हैं मेरी माया वहां रहती है जहां मैं नहीं रहता, लेकिन मेरे बिना माया कहीं नहीं रह सकती। अर्थात वो जड़ है, मेरी शक्ति पाके वर्क करेगी, लेकिन मेरे पास नहीं आएगी, मेरे अंदर नहीं, दूर रहेगी। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। धाम्ना माने इस स्वरूप शक्ति से माया को दूर रखते हैं। स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया। तो भगवान से संबद्ध माया भी, भगवान से संबद्ध जीव भी, भगवान से संबद्ध परा भी, लेकिन सबका अलग अलग कार्य है। स्वरूप शक्ति भगवान में स्थित है, भगवान के स्वरूप में, और माया बाहर है और जीव भी बाहर है। लेकिन जीव माया में क्या अंतर है? माया जड़ है, जीव चित्त है, और भगवान की वो स्वरूप शक्ति भी चित्त है। चित्त चित्त जड़। तो भगवान की शक्ति चित्त है और हम भी चित्त हैं, और दोनों भगवान के संबद्ध हैं, अनुप्रविष्ट है, और माया भी अनुप्रविष्ट है। तो फिर स्वरूप शक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर क्यों नहीं पड़ता? वो विकास को नहीं प्राप्त होती। जैसे भगवान निराकार ब्रह्म में भी सब शक्तियां होती हैं, लेकिन विकास को नहीं प्राप्त होती। ऐसे ही भगवान से संबद्ध होते हुए भी तीनों का स्वरूप अलग अलग है। ये जीव न तो स्वरूप शक्ति के अंतर्भुक्त है, न माया के अंतर्भुक्त है। क्योंकि माया जड़ है, इसलिए उसके अंतर्भुक्त नहीं। और स्वरूप शक्ति
ये माया से परे है और जीव माया के अंडर में है, इसलिए ये स्वरूप शक्ति के भी अंतर्भुक्त नहीं, इसलिए ये तटस्थ कहलाती है। देखो, चित भगवान, चित जीव, जड़ माया। तो चित भगवान के पास है जीव चित, और उससे परे है माया जड़। तो दोनों के बीच में मध्यवर्तिनी शक्ति है जीव शक्ति, न स्वरूप शक्ति न माया शक्ति, दोनों के बीच में मध्यवर्तिनी है, इसलिए इसको तटस्थ कहते हैं। उभय कोटा व प्रविष्टत्वात्, ये दोनों से पृथक है, स्वरूप शक्ति भी नहीं माया शक्ति भी नहीं, दोनों के प्रभाव से अलग है जीव, इसलिए ये तटस्थ कहलाता है। यत् तटस्थम तो चिद्रूपम स्वसंवेद्याद् विनिर्गतम। नारद पांचरात, रंजितम गुणरागेण सजीव इति कथ्यते। ये तीन गुण के राग से रंजित है जीव, और भगवान में तीन गुण नहीं है। लादिनी संधिनी संबित्वयेका सर्व संश्रये, लाद ताप करी मिश्रा त्वयिनो गुण वर्जिते। विष्णु पुराण 1:12-69। यानी लादिनी संधिनी संबित, ये तीन दिव्य शक्तियों से युक्त है, स्वरूप शक्ति युक्त